वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट में टॉपिक पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा। और जब पढ़ा रहा था तो एक टॉपिक जब था वो धोखे से वाली वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी, जो वो क्वेश्चन थे और डिलीट हो गई थी। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि आपसे प्रॉमिस भी किया था कि ये वीडियो आपको दोबारा ले आऊँ। तो आज मैं आपको वही दो क्वेश्चन जो आपको बताने थे, जो जिसकी वीडियो डिलीट हो गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों, उनको बताना भी था। तो आज आप ये देखिए पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट है और अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा ये। तो ये दो जो क्वेश्चन लिखे हैं ये अपने आप में बहुत यूनिक हैं और बड़े, दोनों एक ही थे। जितने भी मैंने वीडियो बनाए होंगे आप लोगों ने इसमें देखा होगा एक चीज़, सब क्वेश्चन एक पे डिपेंड है दोनों में से, ताकि आपको टाइप से क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। क्या एक टाइप का क्वेश्चन है, दो चार लगे एक जैसे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन क्या बोला, पढ़ो। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमा, तो वॉल्यूम क्या लाना है आपको, मैक्सिमा लेके आना है। किसका, सिलेंडर का। आगे पूरा पढ़ो। विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ कोन, जो कि कोन के अंदर बना हुआ है। यही इंपॉर्टेंट लाइन थी। कोन आपने कहा सर कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये एक कोन है और इस कोन के अंदर अभी तक क्वेश्चन जो थे सर्कल के अंदर बन रहे थे, है ना। अब कोन स्फीयर के अंदर बन रहा है। इस कोन के अंदर एक आपने क्या बना दिया है, एक सिलेंडर बनाया है। ये सिलेंडर ठीक, और बना दी सिलेंडर। ओके डन, ये सिलेंडर बना हुआ है, बना इसे अच्छा सा। और अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की हो जाएगी, तो आप सुनना, पूरी बात को क्लियर रखना। ठीक, इन अ कोन ऑफ हाइट h, इस कोन की हाइट क्या दी गई है आपको, स्मॉल h दी गई है। आप ये बात ध्यान रखना, ओके। और एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, ये एंगल क्या दिया गया आपको बेटा, अल्फा। आप इसको मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो। ठीक, आपने क्या किया, अगर ये आपको h दिया गया है, आपने ऑटोमेटिक अपने मन से जो आपको चाहते हो, आपने क्या किया, लेट कर लिया रेडियस इसको r मान लिया और रेडियस ऑफ कोन को आपने x मान लिया। ऐसे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नहीं r मान लो, x मान लो। अगर आपको इसको मानने का तो आप इसको मान लो। हमने इसको x मान लिया, इसको r मान लिया। चलो ठीक, r थोड़ा सा ही है, वरना r तो दिक्कत होगी। अब आपको क्या नहीं पता, तो लाना क्या था, वॉल्यूम जो होता है v बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। r मतलब ऐसे मान लिखो आप लोग, वॉल्यूम होता है v पाई रेडियस का स्क्वायर, ऐसे लिखो कि रेडियस पता नहीं क्या मानी आपने, और हाइट। मेन काम क्या था आपके पास, ये तो आपको मैक्सिमा लेके आना है। अगर ये आ जाएगा तो ऑटो, और फिर कह रहा है इज दिस, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है मैक्सिमम, वो ये आई है। पहले मैक्सिमा प्रूव तो करो, तब तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमा प्रूव हो जाएगा, उसमें लगा देंगे हम लोग। अब कैसे करना है, ये देखो, गिवन क्या है, कोन, बस कोन ही गिवन है। अब यहीं से आपको फंसा देगा वो टीचर, आपको यहीं से फंसा देगा। इसीलिए मैंने इसको, इस पूरी रेडियस कुछ माना हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये गलत नहीं हुआ कहना, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये क्या है, एक्स है, सबको पता है ना। मुझे क्या चाहिए, इस वॉल्यूम के लिए पाई। देखो ये पाई पता है आपको, इसकी तो एक्स पता ही, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एच हाइट नहीं पता, बस क्या नहीं पता आपको इसकी हाइट मिल जाए तो काम मिल जाए। हाइट के लिए आप कुछ काम करो, मतलब ये चाहिए आपको। अब हम उसको थोड़ा कुछ अरेंज करेंगे, ए बी सी डी ई, और इसको मानना ओ, इसको मानना ओ डैश। डन हो गया। हाइट क्या है इसकी, ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब आप लिखना चाहो तो हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो आपका क्या है, ओ डैश है। अब आपको अगर ओ डैश निकालना है तो ओ डैश कैसे आए, इस पूरे वाले में, मतलब क्या है, ए ओ डैश में क्या माइनस कर दो आप, ए ओ को। तो आपके पास ए ओ डैश कितना है, पूरा एच है। बस आपको ये नहीं पता ए ओ का मतलब। अगर आपको ये मिल जाए, ये तो काम आसान हो जाए, हो गया। बस यही करना था। इसको निकाल लेते हैं, इसको इन ट्रायंगल ए ओ ई,
देखो इन ट्रायंगल अगर मैं यहाँ से टेन अल्फा करता हूँ, टेन अल्फा इक्वल टू, तो आप कहते हो ना दिस अपॉन दिस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, क्या बोलते हो आप लोग, ओ ई अपॉन, ये तो आएगा ओ ई या ए ओ बोल सकते हैं इसमें। अब यहाँ से हम लोग ए ओ निकालना है, ए ओ बराबर क्या जाएगा ओ ई, ओ ई कितना है एक्स है और ये जाएगा टेन अल्फा। अगर यहाँ से ए ओ का मान निकालो तो क्या आ जाएगा एक्स कॉट अल्फा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही करना था आपको क्वेश्चन में। तो आपके पास हाइट कितनी आ गई है ओ डैश की, ये कितना था एच माइनस, आपको ये लानी थी एक्स कॉट अल्फा। बस सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, इतना ही करना था, अब हो गया सॉल्व। इसकी वैल्यू यहाँ लगानी है, लगा दो वी, तो वी और क्या आ गया पाई एक्स स्क्वायर और ये क्या है एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। जरा मल्टीप्लाई कर लो, वी बराबर क्या जाएगा पाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर 3, क्या हो गया एक्स की पावर 3, अच्छा पाई तो बाहर है कॉट अल्फा हो गया। अब क्या करो डी वी अपॉन डी एक्स कर दो, कर दें डिफरेंशियल रेडियस के रेस्पेक्ट पर, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का कर दो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया। अब ऐसा करोगे ये क्या है 2x h माइनस ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। इक्वेशन नंबर, इसको मानो, इसको फर्स्ट मानो जहां से डिफरेंशियल किया आपने, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड। आप क्या करेंगे अगेन, क्या करेंगे d2 v अपॉन dx2 पाई, इसका तो 1 हो गया, ये 2h हो गया, 6x कॉट अल्फा कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर थर्ड, गॉट इट, फॉर मैक्स एंड मिन, इसे 0 पुट कर दिया, dv अपॉन dx को 0 पुट कर दिया तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो क्या आया 2xh इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉट, कोई अखर नहीं, एक x कैंसिल हो गया, ये 2h इक्वल टू क्या आ गया 3x कॉट अल्फा। तो आपने यहाँ से x की निकाली, क्या आई है 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। उसको कहाँ लगाना होता है हम लोग को, d2v अपॉन, आप लगाओ जरा यहाँ पर 5 2h 6 x कितना है 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा और ये भी क्या है कॉट अल्फा, गॉट कैंसिल हो गया, 3 दूनी कितना आ गया 6, 2 दूनी 4, 4 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस का बचेगा, नहीं बचेगा, माइनस का मीन क्या होता है, माइनस क्या शो करता है मैक्सिमा। हमारा प्रूव हो गया, इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमा है, लाना क्या था मैक्सिमम वैल्यू, क्या लाना था तो वैल्यू का मतलब जिस पॉइंट पर कोई फंक्शन मैक्सिमा आता है उसको उस फंक्शन में रख देते हैं। तो हमने क्या कहा था वी मैक्स निकालने के लिए आपको किस पॉइंट पे आया एक्स का मान, ये आया, कहाँ रखना होता है फंक्शन में, यहाँ पर ये फंक्शन है ना जिसका डिफरेंशियल करते हैं, तो पाई तो बाहर है, तो एक्स का मान कितना प्लस आएगा, यही है, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। एक काम करो ना, यहाँ पे लगाने में इससे अच्छा यहाँ लगा दो, है ना, यहाँ लगाने ज़्यादा फायदा है, ठीक है भाई, तो वही चीज़ ना, तो एक काम करो यहाँ लगा दो, एक्स का मान कितना आएगा, ये जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 9 कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या जाएगा अंदर h माइनस एक्स कितना है 2h 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट, तो ये फायदा है यहाँ पे लगाने में, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये क्या है 4 अपॉन 9 पाई h स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू ये क्या बचा, देखो आपके पास 2h अपॉन 3 है तो 3, अब इसका एलसीएम ले लोगे तो h अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो देखो ये 4 अपॉन 27 पाई h क्यूब 1 अपॉन 10, 1 अपॉन कॉट 10 होता है ना 10 स्क्वायर अल्फा, तो ये जाना था आपको, नहीं जाना प्रूफ करना था, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो उस वाले में क्या, जो ये पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा था आपसे प्रूफ हो गया, सेकेंड वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो पहले एक बार करो फिर हम आपको समझाएंगे उसको। चलिए सुनिए बच्चों, तो ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसीलिए इसको रफ नहीं किया, इतना काम आपके लिए दोनों के लिए सेम था, वो आपको ऐसे ये होगा। अब की बार फिर सेम क्वेश्चन बोला, प्रूव दैट द कर्व सरफेस एरिया। इस बार अभी यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, क्या था यहाँ पर, ये जो प्रूफ करना था वो क्या था, यहाँ पर सिलेंडर था,
अब यहाँ क्या करना है आप लोग, सॉरी वॉल्यूम था, इस बार जो लाना है वो कर्व सरफेस एरिया सी। क्या होता है सी? 2 पाई आर। रेडियस कितनी है इसकी? एक्स और एच हाइट। किसकी हाइट? कोन, सॉरी सिलेंडर की। और सिलेंडर की हाइट आपने निकाल ली, कितनी आई है? बस इस क्वेश्चन में यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी। क्या हो गया? देखो कितना है, तो ये जगह 2 पाई एक्स ब्रैकेट में एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। सॉल्व कर लो। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर फिर से वही, तो सी और यहाँ कितना आएगा? 2 पाई एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा। अब इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मानो, यस करो। तब वो कह रहा है of a right circular cylinder described in a cone will be maximum volume. Will be maximum volume. हाँ, will be maximum volume लाना है। एक मैक्सिमम वॉल्यूम लिखा हुआ है, उस वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं आपको। सुनिए, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया लिखा है इसको आप क्या लाना है? प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब इन अ कोन विल बी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। नहीं वहां पर, ठीक है, वो एरिया है, ठीक, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, वो लिख दिया गलत, सरफेस एरिया ही होगा, सरफेस एरिया क्या सरफेस एरिया? सी एस ए, ठीक। अब एक बार ये बोले, एक बार हो सकता है सी एस ए, यस की बात कर, ये लाना है, हो गया सॉल्व। और देखिए ठीक है, तब क्या इफ इट्स रेडियस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन, अच्छा क्वेश्चन हो गया भाई। कह रहा है तब उसकी जो रेडियस होगी किसके? कोन के हाफ बराबर हो जाएगी, तो हो जाएगा। अच्छा, कोन की रेडियस कितनी मानी आपने? आर मानी। इसकी रेडियस कितनी है? आपको काम पड़ेगा, इसको करते जाए एक बार हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जरा चीजें थोड़ा समझना भी है मुझे चीजों को, और करना भी है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जरा देखते हैं, बताना शुरू करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से बताते हैं। चलो सुनो, अपने आप आ जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। डी सी अपॉन क्या हो गया? डी एक्स, जो जैसे लिखा है छोड़ दो, ये एच हो गया, ये 2x हो गया, कॉट अल्फा हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड ऑटोमेटिक आ जाएगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो, जरूरत नहीं आपको। ये आ गया 2 पाई 0 माइनस 2 कॉट अल्फा, हो गया कि नहीं हो गया? मतलब यहाँ से आया माइनस का 4 पाई कॉट अल्फा। ऑलरेडी पहले तो माइनस में आ रहा है, पक्का मैक्सिमा ही है, ठीक। चलो फॉर मिनिमा, फॉर मैक्स एंड मिन, क्या हो गया? इसको 0 पुट करते हैं, इसको 0 पुट कर तो पूरा टर्म 0 हो गया। h माइनस 2x कॉट अल्फा इक्वल टू 0, h इक्वल टू बेटा यहाँ क्या आ गया? 2x कॉट अल्फा, रिस्पेक्ट क्या था? x था, तो x के लिए निकालो, कितनी आएगी? h अपॉन 2 कॉट अल्फा। जरा यहाँ लगा देखो जरा, d2 अपॉन d2c में, d2c अपॉन dx2 में जब पुट किया आपने, इसको कुछ भी पुट करो, खुदाइश तो है ही नहीं ना, ऑलरेडी माइनस में, तो मतलब क्या है? मैक्सिमा है। लेकिन सर हमें जो प्रूफ करना था वो तो आपने किया ही नहीं, वो हो गया प्रूफ। देखो x बराबर क्या लिखा होगा? h अपॉन 2 कॉट अल्फा, ठीक। x बराबर कितना आ गया? 2 से ले जाओ, h 1 अपॉन कॉट क्या होता है? tan। अगर ट्रायंगल की बात करो, यहाँ से tan अल्फा निकालो, वो इन ट्रायंगल इसमें देखो, इन ट्रायंगल ए ओ डैश सी में, ए ओ डैश सी की बात करो, बड़ा बन चलो, यहाँ से क्या आ जाएगा? tan अल्फा बराबर दिस अपॉन दिस, सुनो देखो, दिस अपॉन दिस, ये कितना है? ओ डैश सी अपॉन ए ओ डैश, ओ डैश सी कितना है? आर है, ए ओ डैश कितना है? एच है, तो आर अपॉन एच, इसके लिए कितनी आ गई है? 2x और क्या हो जाएगी? स्मॉल आर अपॉन, कैंसिल हो गया, 2x और कितना आ जाएगा? आर। इट्स रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन, इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की, वो कोन के रेडियस के हाफ के बराबर है। हो गया, वो जो लिखा हुआ था यहाँ पर वॉल्यूम गड़बड़ लिखा हुआ था, ठीक है। बताइए बच्चों, कोई प्रॉब्लम है इसमें? सबको अच्छे से आ गया? क्लियर? पक्का? ये था आपके क्वेश्चंस, ये थे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन।
अब आप लोग क्या करो यहाँ पर, आज के इतना ही। आप लोग क्या करो कि अब आगे क्वेश्चनों को आप लोग मतलब से लगाइएगा। मैंने आपको हर चीज़ पढ़ा दी है। तो आज के इतना ही। बाय बाय क्लास। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, प्रैक्टिस करो, पढ़ो और मैच करते रहो, सब कुछ। ठीक है, परेशान जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आप लोग को। ऐसा कुछ भी नहीं यूट्यूब में बचा हुआ हो, हर टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए बाय बाय क्लास।